क्या आपका बच्चा भी गुस्सा करता है, बहस करता है, लड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है? तो प्लीज रुकिए, समझिए, और समझने का दौर आ चुका है, क्योंकि बच्चे आजकल के बड़े स्मार्ट हो गए। आज के युग में बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स से बहस करने लगते हैं। ये सब देख के क्या हमें चुप रहना चाहिए, यानी पेरेंट्स को इसके लिए क्या एक्शन लेना चाहिए? जानना है जरूरी? तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। ऐसी स्थिति में करें क्या जब बच्चे चीखने लगे या चिल्लाने लगे या फिर बहस करने लगे, अपनी जिद के आगे किसी की न सुने? तो क्या करें उस समय? क्या पेरेंट्स को उन्हें डांटना चाहिए, मारना चाहिए, या फिर समझाना चाहिए? चलिए कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहले बात को समझाना चाहिए। समझाने का मतलब केवल उन्हें यह आश्वासन देना नहीं कि तुम्हारी बात पूरी हो जाएगी, बल्कि ये बात कि अपनी बात रखने का सही तरीका क्या होता है। बच्चों को जब ये चीज हम बताएंगे कि आप अपनी बात गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में आएगा। लेकिन अगर बच्चा गलत तरीके से आपको बोल रहा है और आप उनकी बात सुने जा रहे हैं, उनकी बात को माने जा रहे हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों को वहां समझाना बहुत जरूरी है कि आपका समझाने या बोलने का तरीका गलत है। फ्रीडम, स्वतंत्रता। बच्चों को जितनी भी स्वतंत्रता दो, उन्हें कम ही लगती है। इसलिए बच्चों को एक दायरा समझाना बहुत जरूरी है कि अब इसके आगे आपको कुछ नहीं बोलना है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को उनकी बातें मान लेते हैं और जो वो मांगते हैं उनकी मांगे पूरी कर दी जाती है। लेकिन ये इतना सही नहीं है, क्योंकि बच्चों की मांगे अगर आप बार बार पूरी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगेगा कि हमारी बहस करने का फायदा ये है। इसलिए हमेशा ऐसा काम न करें। उन्हें समझाने का तरीका होता है कि उन्हें समझाएं कि आप जो तरीका कर रहे हैं, यानी बहस कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी और आप उस पर अटल रहिए। स्वतंत्रता उतनी ही दीजिए जितनी अच्छी लगे। रोल मॉडल बने। जब बच्चों के सामने आप ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे कि हम बहस नहीं करते किसी से भी, पति पत्नी या फिर फ्रेंड या फिर कलीग, जिससे भी, अगर आपकी बहस बच्चा देखता है और समझता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बच्चा ये समझने लगता है कि बहस करने से ही सॉल्यूशन निकलता है। इसलिए वहाँ उनके रोल मॉडल का रूप धारण कर लीजिए और बच्चे को सही गाइडेंस के लिए आपको भी वहाँ पे बहस नहीं करनी चाहिए। बच्चों के सामने कभी बहस नहीं करें, अपनी बात जिद से पूरी न करवाएं किसी के सामने भी, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके पति हो। जब बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं, इसलिए हमेशा बच्चों को ऐसी चीजें दिखाइए जो उनके व्यवहार में उतर पाए। डांटे डपटे नहीं, बल्कि एक स्टोरी के थ्रू आप बच्चे को कुछ स्टोरी सुनाइए जिससे वो आपकी बात को समझ सके। बच्चे को डांटने डपटने से वो अगर समझ जाता तो शायद आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। लेकिन अगर बच्चा समझता है कोई भी बात, तो आप उसे स्टोरी के थ्रू समझाइए। बच्चा जब स्टोरी सुनेगा तो उसे समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उसे वैसी ही स्टोरी सुनाइए जैसी आप चाहते हैं उसका व्यवहार बनाना। डांटना जरूरी नहीं, क्योंकि बच्चों को डांट से वो चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए पहले बच्चे को समझाना चाहिए और उसके बाद उन्हें एक स्टोरी सुनानी चाहिए जिसमें आप उनके साथ जो व्यवहार चाहते हैं कि वो व्यवहार करें, वैसी स्टोरी उन्हें सुना के उन्हें मोरल सपोर्ट कीजिए और उन्हें समझाने का सही तरीका अपनाइए। तर्क और बहस में अंतर बताना बहुत जरूरी है कि आप बच्चे को ये बता सकें कि तुम अब बहस कर रहे हो, या फिर ये बता सके कि ये आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इजीली उसे क्लियर हो जाएगा कि मेरी लिमिटेशंस क्या है। गलतियों से रूबरू कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा अगर गलती करता है तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि इसका परिणाम गलत होगा।
इसलिए जब तक उसका परिणाम उन्हें एहसास नहीं होगा तब तक वो गलतियां करते जाएंगे। इसलिए बच्चों को गलतियों की पनिशमेंट देना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। उत्साह बढ़ाएं। बच्चों को ना प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी बच्चा कुछ अच्छा काम करे ना तो उसे कुछ प्राइज देके या फिर उसको शाबाशी देके जरूर उसे खुश करें। जब आप गलत काम पे डांट सकते हैं तो जब अच्छा काम करेगा बच्चा तो उसकी तारीफ तो बनती है। इसलिए उसे प्रोत्साहित करें और अच्छे काम की प्रशंसा जरूर करें। ध्यान से सुने। बच्चों की बातों को भी ना हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चों की बातें अगर हमने इग्नोर कर दी ना तो बच्चा कोई अपनी बात खुल के नहीं बता पाता और फिर उसे लगने लगता है कि मैं जिद से ही अपनी बात पूरी करवा सकता हूँ। इसलिए बच्चों की पहले बात सुनिए। अगर लगता है कि हाँ उसकी बात मानने वाली है तो फिर मान भी जाइए। हर बात पे जिद करके उसकी बात को काटना भी ठीक नहीं। इसलिए जब बात मानने वाली हो तो मान जाइए और मानने वाली ना हो तो किसी कीमत पे भी मत मानिए, चाहे बच्चा चीखे, चिल्लाए या फिर गुस्सा हो। अगर उसे ऐसा एहसास एक बार भी हो गया कि मेरे चीखने चिल्लाने से मेरी बात पूरी होती है तो वो हर बार यही करेगा। बड़े छोटों का भेद। बच्चों को ना बड़े और छोटों का भेद पता होना चाहिए। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि कोई भी बड़ा है तो उससे बहस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन बड़ों से तो बिल्कुल बहस नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा छोटों से भी सम्मान के साथ ही बात करना चाहिए और हमको यानी पेरेंट्स को भी सम्मान देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए छोटे बच्चों को। जब हम जो चीज़ देंगे वही तो हम पाएंगे, इसलिए हमें सम्मान देना चाहिए तो हमें सम्मान मिलेगा भी। मनोचिकित्सक से संपर्क। यदि बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, बच्चा एक्सट्रीम जिद करने लगा है, बहस करने लगा है, चिड़चिड़ा हो चुका है, तो हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए उस समय मनोचिकित्सक से मिलना बहुत जरूरी है ताकि उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम बच्चे का सही ट्रीटमेंट कर सकें। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए नमस्कार।